वहीं लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बस और ट्रेन के द्वारा मजदूरों की झारखंड वापसी के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूर दराज के इलाकों में फंसे मजदूरों को अब हवाई मार्ग से रांची लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलोर के बाद लेह लद्दाख से 60 मजदूर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची पहुंचे श्रमिकों का स्वागत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया और उनकी कुशलता जानने की कोशिश की। साथ ही हेमंत सोरेन ने उन्हें दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। श्रमिक भी अपने बीच मुख्यमंत्री को देख प्रफुल्लित हुए और मुख्यमंत्री ने कहा, यह खुशी का पल है। लेह जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से श्रमिक भाई आज हवाई मार्ग से अपने राज्य वापस आए हैं। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज़। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। अब ये अपने घर की ओर जाएंगे। सर, इसमें से बहुत सारे मजदूर हैं जो बता रहे हैं कि मजदूरों का रोजगार नहीं पे मिले। हेमंत सोरेन जी का सपना साकार हुआ, राज्य की सरकार का सपना साकार हुआ। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से हम लोगों की मंशा तो डे वन से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपने मजदूर चाहिए जो यहाँ से प्रवासी गए हैं। जिस तरीके से इस संक्रमण के दौर पर उनकी जो मानसिक स्थिति जो तनाव भरा हो रहा था, उसको लेकर हम पहले से ही अनुमति मांग रहे थे कि हमें मजदूरों को लाने की अनुमति दी जाए। हवाई यात्रा से भी, ट्रेन से भी। ट्रेन में तो खैर हम लोगों का मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है अभी, और प्लेन का परमिशन तो मिला नहीं, लेकिन भारत सरकार ने इसको अधिकृत रूप से चला दिया है। तो हम लोगों ने, राज्य सरकार अपने खर्चे पर इनको लेके आई। सर, कई मजदूर हैं जो बोल रहे हैं कि वो लोग काम किए लेकिन अभी तक पैसा 3-4 महीना का नहीं मिला है उन लोग का। अब तो हम इस बात के तह तक भी देखेंगे कि क्या बात है जी। और कुछ बातें हमें पहले से भी सुनने को मिली है और मुझे पता था कि कुछ जरूर गड़बड़ सड़बड़ होता है इन सब जगहों पर जी। अब आने वाला समय में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, देखा जाएगा किस तरीके से मजदूर यहाँ से जाते हैं। कहा जाए कि राज्य के लगभग सभी जिलों से लोग दूसरे राज्यों में गए हैं और इतनी बड़ी संख्या आज है प्रवासियों की इस राज्य में, ये अब इस संक्रमण में पता चल रहा है। ये निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा एक त्रासदी भी है कि इतने बड़े पैमाने पर मजदूर यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो। सर, ये एक सवाल ये है कि जब पहली बार आपने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से मजदूरों को लाए थे, विपक्ष ने व्यंग कसा था उस पर, आज क्या कहिएगा? मुझे कुछ कहना नहीं है। विपक्ष को अपना काम करना है, वो काम करे। मुझे मालूम है मुझे क्या काम करना है, मैं उस काम को करता हूँ और आने वाला समय फिर मैं ये दोहराता हूँ, अब इस राज्य के लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे और ये राज्य के अपने पैरों पर। साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जब ये मजदूर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कितने खुश दिखाई दे और सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करते दिखाई दिए?
देखिए, झारखंड ये एक पहला प्रदेश है जहां पहली बार ट्रेन से भी मजदूर वापस आए थे। श्रमिक जो है प्रवासी वो वापस आए थे और पहली बार कोई ऐसा स्टेट है जो हवाई जहाज से भी अपने मजदूरों को वापस ला रहा है। तो मजदूर काफी खुश दिखाई दे रहे थे और जो प्रवासी लोग, अन्य जो वर्ग के लोग थे, वो भी काफी उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे थे। जब पहला फ्लाइट आया था रांची के लिए, उस दौरान भी जितने भी यात्री उतरे थे वो सरकार का धन्यवाद कर रहे थे। उनमें से कई यात्री ऐसे भी थे जो इस बात को के लिए आश्चर्यचकित भी थे कि उन्हें फ्लाइट से वापस लाया गया है। और दूसरा फ्लाइट भी जब आया तो वो मुख्यमंत्री जब उनसे हालचाल जान रहे थे तो काफी मन से मन गदगद हो रहे थे और मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहे थे। साथ ही साथ कई ऐसे यात्री भी थे जिन्होंने कहा कि वो पहली बार फ्लाइट पे चढ़े हैं। तो ये एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है और जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही होती है उसे कह सकते हैं कि ये पूरा किया जा रहा है। जी राजीव, लेह लद्दाख से तो 60 मजदूरों की वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी देश के कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मजदूर फंसे हुए हैं झारखंड के। तो क्या अभी ये सिलसिला और आगे चलेगा और क्या फ्लाइट से मजदूरों की वापसी अभी और होते देखेंगे हम झारखंड में? जो मजदूर फंसे उनके लिए लगातार अभियान चलाया ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि 4.5 लाख का जो आंकड़ा था वो लगभग पूरा होने को है। जो प्रवासी बाहर फंसे हुए थे वो वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा है कि जो स्पेशल 60 ट्रेन की जो मंजूरी दी गई उसके माध्यम से भी तमाम जो प्रवासी हैं उनको लाया जाएगा। इसके साथ साथ जहां ट्रेनों की सुविधा सुगम नहीं है, जहां आवागमन सुगम नहीं है ट्रेनों का, बसों का, वहां फ्लाइट के माध्यम से भी लाया जाएगा। लगातार ये प्रयास चलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर गंभीर हैं और लगातार इस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने प्रवासी आए हैं और कितने प्रवासी बाकी हैं दूसरे प्रदेशों में। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।